हाँ जी, क्या हाल है सबके। तो अब मुझे पता है थोड़ी सी आपकी तशरीफ हिल रही है, बिकॉज अब सिर्फ 60 दिन बच गए हैं एनडीए के। इनफैक्ट सच पूछो तो एक दो दिन और कम लगा लो, बिकॉज 14 का तो पेपर है, तो उससे पहले एक दो दिन आप ट्रेवल भी कर रहे हो अगर दूर सेंटर है तो, है ना। तो बहुत सारी अब आपको दुख तकलीफ हो रही होंगी। अब ये पूछ रहे हो सर लास्ट के 60 डेज में मैं करूं क्या। तो मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। दो पार्ट में मेरी स्ट्रेटेजी डिवाइड रहेगी। एक जिसका कुछ सिलेबस हो चुका है, एक जो अभी स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है, सिलेबस कुछ हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कंप्लीट ही हो चुका है, कुछ हो चुका है, और एक जो स्टार्ट करने जा रहा है। यही दो टाइप के बच्चे होंगे मेरे हिसाब से, और क्या होगा। अब इसमें वेरिएशन आ सकती है, किसी ने आधा कर लिया होगा, किसी ने 100% कर लिया होगा, ये सब चीजें हो सकती है। बट मैं मोटा मोटा समझा देता हूं कि दोनों को किस तरीके से डील करना है। इसका जो फोकस होना चाहिए, जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है, इसका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने पे। कंप्लीट क्या सर पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट ना हो पाए। एटलीस्ट अब उसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर सकते हो। मुझे लगता है जीएटी में अगर आप 3 पोर्शन कर रहे हो, इंग्लिश का सिलेबस तो कभी कंप्लीट हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे जीएस का और साइंस का, इनका सिलेबस एक बार गो थ्रू आप कर सकते हो, है पॉसिबल। कैसे क्या करना है उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन मतलब आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस पे। और मैथ्स की बात करो, अब देखो अगर इस टाइम पे आपका मैथ्स बहुत वीक है और फिर भी आप सपना रख रहे हो एनडीए 2 महीने में क्लियर करने का, तो आपको ज्यादा ध्यान यहां देना चाहिए। यहां फिर जो होगा बाद में देख लेना, जितना टाइम मिले मैक्सिमम कर लो, क्योंकि अगर मैथ क्लियर नहीं हुआ आपका तो चचा फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत बच्चा ऐसा है जो एनडीए क्लियर करना चाह रहा है, जिसका मैथ ठीक ठाक है और वो इस पे फोकस करना चाहता है, तो आपको बता दूं, मैं आज बता दूं मैं, आप सब चीज बाद में, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। जो यहां वाला बच्चा है जिसका सिलेबस हो चुका है, कुछ पोर्शन हो चुका है, उसका टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये वो तरीके हैं जो इन 60 दिनों में करोगे तो भाई ज्यादा बेहतर रिजल्ट पाओगे। आप लोगों को रिवीजन की स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए एकदम। मतलब कि जैसे मैं बोलता हूं, जैसे अगर कोई टॉपिक है, सपोज करो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बिल्कुल वैलिड रीजन लगता है कि आप ज्योग्राफी में आप क्या करो, उसकी वीडियो दोबारा देख लो। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक पहले समझ में आ चुका है तो आई वुड रिकमेंड 2 थिंग्स। पहली, उसको नोट्स के थ्रू गो थ्रू करो। दूसरी, उसके क्वेश्चंस लगाओ, ना कि दोबारा वीडियो देखो, बिकॉज दोबारा वीडियो देखोगे यू वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको पेपर क्लियर करना है सच में, तो जिसमें सिर्फ डाउट्स है ना, बस वो वाली वीडियो दोबारा देखो। बाकी और सारी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा नहीं। इस टाइम फोकस करो क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे करने हैं बता दूंगा मैं, ठीक है। मैं कुछ इस वीडियो में कहीं कुछ प्रमोशन नहीं है, किसी ना कोर्स का ना किसी भी चीज का कोई प्रमोशन नहीं, मैं आपको बता दूं कैसे करना। लेकिन आपकी अप्रोच इसमें ये होनी चाहिए, और यहाँ की अप्रोच होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है जी। अब पहले इन्हीं पे आ जाते हैं, सर क्वेश्चंस कैसे करें, क्या करें। चाहे मैथ हो चाहे जीएटी हो, आपको करने हैं प्रैक्टिस। अब मैं बताता हूं, जीएस का तो हमने चला रखा है, मैंने और मयंक सर ने मिलकर सीरीज चला रखी है। एक तो इनकलाब सीरीज चलती है 2 बजे एमडब्ल्यूएफ में, टीटीएस में उसी 2 बजे पे जैसे इनकलाब मैं ले रहा हूं, टीटीएस में वो ले रहे हैं अपने मयंक सर ले रहे हैं पॉलिटी। इसके अलावा सुबह सुबह ज्योग्राफी ले रहे हैं आज के टाइम पे मयंक सर, आने वाले टाइम मैं भी ज्योग्राफी लूंगा। मेरी रात तो 11 बजे पॉलिटी चलती है। मतलब पॉइंट इज, अगर आप मयंक सर और मुझे फॉलो कर रहे हो, हमारे टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर रहे हो, तो इतने सारे एमसीक्यूज हैं। और अगर आपने इतने सारे एमसीक्यूज कर लिए, उसमें है क्या ना, देखो होता क्या, जब आप एमसीक्यू करने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, नई न्यू, जो आपने पढ़ी नहीं होगी। बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, उन चीजों को नोट करते हुए पढ़ते हुए चलना है। मतलब कि 80% सिलेबस तो मैं बोलता हूं कि मैं कवर कराता हूं, लेकिन अब आप इस स्टेज में हो, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, कि आप उस 20% को भी टारगेट कर सकते हो। कैसे? वाया क्वेश्चंस, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चंस करते चलो, उसमें जो नई चीज मिले नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, और कुछ नहीं। एक अलग से कॉपी बना लो, जो कि आपको नई चीजों के नोट्स बनाने हैं। जो बहुत ही ऑब्वियस चीज है उसको बार बार लिख के बच्चे फायदा नहीं है, छोड़ दो उसको। बार बार लिख के फायदा नहीं है, वो आपके दिमाग में फीड हो चुकी है। जो नई चीज मिल रही है, जो आपको, या फिर जो बार बार भूल रहे हो, एक टेस्ट कॉपी बना लो सब्जेक्ट वाइज चाहे तो, ठीक है। उसमें आप लिखते रहो, अच्छा ये वाली ट्रीटी मुझे याद नहीं थी, अच्छा ये वाला आर्टिकल मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का याद नहीं था, ज्योग्राफी का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था। सिर्फ नई चीजों की बनाओ। आप देखना, फिर जब 1 महीने बाद आप पहुंच जाओगे तो वही सब चीजें रिपीट हो रही होगी और आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। ये आप मैथ्स में भी कर सकते हो। मैथ्स में आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कहीं और से लगा रहे हो, जहां से मिले वहां से लगा रहे हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला, कुछ नई ट्रिक मिली,
कुछ भी नहीं मिला, मेक इट एक कॉपी में बनाओ। ये आपकी स्ट्रेटेजी। मतलब आपकी अब जो आपको शार्पन करनी है ना अपनी जो नॉलेज है, वो आपको वाया क्वेश्चंस करनी। सिलेबस हो चुका है, नोट्स पलटो, कोई नई चीज याद आ रही दोबारा नोट्स पलटो और करो उसको। 60 दिन तक अगर ये कर गए ना आप, मैं बता रहा हूं कि आके मुझे थैंक यू बोलोगे, सर आपने क्या जबरदस्त चीज बताई थी। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, चाहे कहीं से भी कर रखा हो, किसी बैच से कर रखा हो, किसी टीचर से कर रखा हो, अगर आप 60 दिन क्वेश्चंस लगा गए तो मैं बता रहा हूं मतलब अलग ही लेवल पे पहुंच जाओ। पेपर से जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा, बिकॉज इतने क्वेश्चंस अब तक हो चुके होंगे। इसके लिए क्वेश्चंस के लिए, जीएस स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, जीएस में तो मैं गारंटी देता हूं सब कुछ एकदम फ्री होने वाला है। मतलब कुछ चीजें प्लस पे भी चलेंगी, लेकिन 90% चीजें आपको या तो अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे यूट्यूब पे मिलने वाली है, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, मतलब अलग लेवल पे चीज हो रही है। ठीक है, तो बस आपको करना ये है, टेलीग्राम चैनल जो मेरा है लर्न विद सुमित डिस्क्रिप्शन में है, और द ट्विटर्स अकेडमी के नाम से जो मैंग सर का चैनल है, इनको फॉलो करते रहो, इन पे वो नोटिफिकेशन आती रहेगी, आपकी मौज है। कहीं से पढ़ रखो, चाहे अभ्यास से पढ़ रखो आपने, चाहे अनअकैडमी प्लस से पढ़ रखा हो, चाहे किसी और एप्लीकेशन से पढ़ रखा हो, कहीं ऑफलाइन पढ़ रखा हो, फॉलो दिस। क्लियर है? ये हो गया। अब मैं आता हूं जो ये वाले बंदे हैं, भाई साहब 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ो यूट्यूब से या पढ़ो अनअकैडमी से। इसके अलावा मुझे लगता नहीं बहुत इतने कम टाइम में और कोई सिलेबस करा सकता है। यूट्यूब पे पढ़ना है तो पिछले वाली चीजें हो रखी हैं, उनको रिकॉर्डिंग देखो, जो चीज आगे चल रही है होती रहेंगी। एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें करनी होती है तो हर बार बोलता हूं अनअकैडमी ले लो, जो कोर्स लगे ले लो, आपको जो आपको लगे ले लो। मतलब पॉइंट इज स्ट्रक्चर्ड वे में चीज वहां मिलती है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। अभ्यास बैच में जाओ, मेरे यूट्यूब पे जाओ, अभ्यास बैच में हर सब्जेक्ट का सिलेबस हो रखा है। मैं जीएस का सिलेबस कंटिन्यू है, फिजिक्स मतलब पेपर तक सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाना है, पेपर तक कंप्लीट सिलेबस हो जाना है बच्चे, कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, वो यहां से आप कर लो। ठीक है, यूट्यूब से करना है यूट्यूब से कर लो, अनअकैडमी से करना है अनअकैडमी से कर लो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं, आपको लेना होता है ले सकते हो, नहीं लेना कोई वैसी बात नहीं है, मत लो। यूट्यूब पे चीजें हैं अवेलेबल, बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक टारगेट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, और लास्ट के 15 दिन में आपको यही काम करना है। जो काम ये बच्चा 2 महीने करेगा वो 15 दिन कर पाओगे, थोड़ा सा तो फर्क रहेगा दोनों में, लेकिन तरीका यह है कि पहले सिलेबस करो। आप सोच रहे हो सीधा हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं है, सीधा एमसीक्यू से करने लग जाओगे, मुझे नहीं लगता राइट तरीका है। पहले सिलेबस कर लो और उसके बाद फिर एमसीक्यू कर लेना। ठीक है, लेकिन एक बार एटलीस्ट एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू जरूर हो जाना है, एटलीस्ट जीएटी में पूरा सिलेबस। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर बोलो जीएटी में, साइंस और जीएस में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आप देखना 50% तो क्वेश्चंस वैसे होने लग जाएंगे, बिकॉज इजी आता है उतना पेपर। ठीक है, तो दिस इज द राइट वे। मुझे लगता है जो 60 दिन आपके बचे हुए हैं, जो आपको करना चाहिए। बाकी आपको और कुछ लग रहा है, और कुछ परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा जिस भी तरीके से जो भी होगा। मैंने इसमें कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ प्रमोट नहीं करी है, मैंने बस अप्रोच बताई है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत हो कमेंट में बोलना, मैं और वीडियोस वगैरह के थ्रू बना दूंगा। तब तक मेहनत करते रहो, अभी हारना मत, 2 महीने हैं, किसी भी आप स्टेज में हो, इनफ टाइम है। ठीक है, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बाय बाय।